ओके सो फ्रेंड्स, आज जैसे हमने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया यूपीएससी का। सो जैसे कि हम सभी को पता है, हम लोगों को हिस्ट्री, पॉली, ये सब चीज़ें कवर करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा सोर्स होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है, वो है हमारी एनसीईआरटीज। सो लेट्स बिगिन आवर प्रिपरेशन विद एनसीईआरटीज। सो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 6th क्लास के एनसीईआरटी से, जिसका नाम है आवर पास्ट पार्ट 1। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के पोर्शन से। सो हम लोग आज हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब क्या, वेयर कहाँ, हाउ मतलब कैसे, एंड व्हेन मतलब कब। ठीक है, सो हम लोग इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। सो अब हम इतने छोटे बच्चे तो नहीं है कि हम ये जो छोटे छोटे, हमें बच्चों को ये 6th क्लास में सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें दी होती है, रश्मिता सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये सब चीजें ना डिस्कस कर लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, क्योंकि हमें वीडियो छोटे से छोटी और अपनी पूरी जो नॉर्मल न्यूज चीजें हैं वो हमें पता हो, वो चीजें ठीक है हमें कवर करनी है कम से कम टाइम में। ठीक है, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर। अब हम बात करते हैं हमारे पुराने टाइम की। ठीक है, कि कब कैसे कहाँ हम लोग कहाँ से आए, हमारे पास्ट में हमारे जो, जैसे हम बोलते हैं आदिकाल में लोग खेती कहाँ से शुरू हुई, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम लोग इस चैप्टर में चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होते हैं। वेयर डिड पीपल लिव? नर्मदा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा जीवन माना जाता है, सेवरल 100,000 ईयर्स वहां से नर्मदा के किनारे हम लोगों ने जीवन शुरू किया। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वाज स्किल्ड गैदरर, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। सबसे पहले उन्होंने क्या कला सीखी कि खाना कहाँ से लाया जाए। ठीक है, दे वर बोथ vast wealth of plants in surrounding forests collecting root, fruit and other forest product for their food। ये लोग क्या करते थे, कंदमूल और जंगल की और अदर जो प्रोडक्ट वो थे, उन लोगों को फूल फल जड़ें खा के पेट भरते थे। सेम टाइम, एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, वो जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, नाउ फाइंड द सुलेमन एंड किरदार हिल टू नो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये दो आपकी हिल्स का नाम बताया है जहाँ पे वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स, जहाँ पे 800 साल पहले माना जाता है क्रॉप्स को ग्रो उगाना शुरू किया गया। ठीक है, जहाँ पे शिप, गोट, कैटल्स और जो कुछ गांव के लोग रहते थे। ठीक है, लोकेट द गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याचल इन द सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पे हम चैप्टर के साथ साथ कुछ ऐसे ही लोकेशंस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो गारो हिल है कहाँ है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ती है हमारे इंडिया की, एंड द विंध्याचल इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इन सब कुछ एरियाज को हम मैप में लोकेट किया गया है, ये पूरा आपको मैप शो किया गया है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड यू कैन सी आवर राइट हैंड साइड वी हैव आवर गारो हिल्स। ओके, एंड विंध्याचल कहाँ पे पड़ रहा है आपका, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एरिया पड़ रहा है हमारा। ठीक है, थार से नीचे इधर चंबल, ये सब एरिया जो है, सतपुरा, ये हमारा। ठीक है, अरेबियन सी साइड में पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स, ये सब चीजें, इन कुछ नदियों के बारे में डिस्कस किया हमने। अब यहाँ से हमारा जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट है स्टार्ट होती है। द प्लेसेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्याचल। विंध्याचल जो हिल है, हम जो एरिया हमने डिस्कस किया कि सेंटर में पड़ता है, वहां से हमारा सबसे पहले जो है राइस की खेती स्टार्ट होती है। ठीक है, ट्रेस द रिवर इंडूस, ओके, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियां निकलती है एक बड़ी नदी से, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। नाउ इंडूस नदी, ठीक है, 47 years ago, we have the earliest cities flourished on the bank of these river। इंडोज नदी के किनारे 47 years ago माना जाता है कि कुछ नदियां फली फूली। ठीक है, then after that 25 years ago cities develop on the bank of गंगा and its tributaries। सबसे पहले कहाँ पे
हमारे टॉपिक्स, हम टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले इंडस रिवर आई हमारी, फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास छोटी छोटी जो नदियां थी उसकी वो फ्लो करती हैं, ठीक है। एक बड़ी नदी से जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, ठीक है। 47 ईयर अगो हम लोगों ने जाना कि इंडस से की ट्रिब्यूटरीज के वहाँ गाँव बसने शुरू हुए, एंड देन आफ्टर दैट 25 ईयर अगो वी हैव गंगा रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज वेयर वी हैव lots of villages and livelihood. Okay, its tributaries and along with sea coast, समुद्र के किनारे और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वहां पे जीवन स्टार्ट हुआ, ठीक है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। द इंसेस्ट टाइम द एरिया along this river south of गंगा known as मेघाद, मेघद, ठीक है, मेघद, ठीक है। एक एरिया माना जाता था जो गंगा साउथ में जो एरिया था गंगा के किनारे, उसे मेगध बोला जाता था और बोला जाता था इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। ओके, एक बहुत बड़ा किंगडम था, ठीक है। और जो और सारे देश के लोगों को ये माना जाता था कि जो किंगडम है बहुत ज्यादा अपना किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री एज वेल, और भी पार्ट्स में साउथ के साथ साथ और भी किंगडम का जो विस्तार है माना जाता था, और भी बहुत सारी जगह पे था। थ्रोड आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। क्या करते थे उस समय, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हिल्स, हाई माउंटेन, हिमालयाज, डेजर्ट्स, इन रिवर्स, यहाँ डेंजरस एट द टाइम। सीज मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम। समुद्र ने क्या किया था, बहुत खतरनाक बना दिया था यात्रा को उस समय पे, ठीक है। बट नेवर इम्पॉसिबल, कभी भी इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव सर्चिंग लाइवलीहुड, खाने और अपना जीवन कैसे जीना है उसके हिसाब से वो लोग इधर से उधर जाते थे, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर से उनसे भी बचते, जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह पे अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, फ्लड या ड्रॉट पड़ जाता है, हमारा सूखा पड़ जाता है, सो वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट प्लेस ना। समटाइम व्हेन मर्ज्ड इन आर्मी कंसीडर अदर हैंड बिसाइड द मर्चेंट्स थ्रू द कैनल्स एंड शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। क्या करते थे वो लोग, शिप्स की मदद से अपने कीमती सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब फाइनली क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके एडवेंचरस कह लो अपना, एक जगह पे बहुत कम रुकते थे उस समय, ठीक है। खाना बदोश टाइप लोग थे वहां पे। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ अडेज? अब क्यों हम ट्रेवल करते हैं? अब तो हम लोग फॉर एडवेंचर, हिल और माउंटेन्स हम लोग जाते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे, बाकी सब कॉन्टिनेंट्स में हम लोग क्यों जाते हैं, घूमने की उससे जाते हैं। बट settle people from across the frontier also come into the subcontinent and settled here. उस समय तो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपना खाने की तलाश में, कहाँ जीवन व्यतीत हो अच्छे से, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच आवर कल्चर ट्रेडिशन। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वे टू स्टोन्स, म्यूजिक, इवन कुकिंग फूड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर। ओके, अब आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री, इंडिया एंड भारत। हम अपने देश के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडूज, जो हमने अभी नदी की बात की इंडूज, उससे ये वर्ड आया इंडिया। ओके, कोल्ड सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत में से सिंध बोला जाता है नदी को, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। अब आपको एटलस दिया है नीचे, उसमें आपको एक टास्क दिया है। सो आफ्टर द वीडियो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दैट either you find Greek or Iran or not. Okay, the Iran and the Greek who came through the northwest about 25 years ago were familiar with the Indus. Iranian and Greek जो नॉर्थ वेस्ट से बिलोंग करते हैं, 25 साल पहले से ही वो फैमिलियर थे, वे इंडोज के बारे में जानते थे, ठीक है। हिंदूज और इंडोज मतलब नाम बनते बनते, मतलब स्टार्टिंग से इसका नाम इंडिया नहीं था, पहले हिंदोज बना, देन हिंदूज बना, फिर हिंदुज्म, इस तरह से वर्ड्स आए धीरे धीरे। द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड वॉज कॉल्ड इंडिया, ठीक है। जो ईस्ट में जो एरिया था नदियों के किनारे बसा हुआ था उसे इंडिया बुलाया गया। द नेम भारता वॉज यूज टू ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उन लोगों के लिए भारता वर्ड यूज किया गया, ठीक है क्या। हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जिसका वर्णन आप कह सकते हो ऋग्वेद में भी है, ठीक है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 35 ईयर अगो, ठीक है। उसके बाद लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, उसके बाद ये हमारे देश के लिए यूज होने लगा वर्ड। देयर वर सेवरल वे टू फाइंड अबाउट द पास्ट। हमारे जो आप कह सकते हो इतिहास की बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हाथ से लिखी जाती थी,
ठीक है। एक लिपि होती थी जिसमें आप लोग क्या करते थे, जो बुक्स थी कैसे हाथों से लिखते थे। अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट आउट्स होते हैं, ठीक है, टाइप कर रहे हैं, बट पहले क्या होता था, हैंड रिटन बुक्स होती थी। दिस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मानु मीनिंग हैंड। मानु का मतलब हाथ होता है, हाथ से लिखी हुई, ठीक है। और कैसे लिखी जाती थी, प्लम लीव पे, ठीक है। और स्पेशली क्या प्रिपेयर किया जाता है इसके लिए, छाल, पेड़ की छाल, ठीक है, जिसे बिर्च बोलते हैं, ठीक है, जो हिमालय में ग्रोन अप होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट, क्योंकि कीड़े खा जाते हैं, पेड़ है तो कीड़े लगेंगे तो खा जाएंगे, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। अब उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी चाहिए, हमें अपना इतिहास बचा के रखना है, तो उसके लिए क्या होता था, उनको रिलीजन, बिलीव और प्रैक्टिस को धीरे धीरे करके क्या किया गया, इसमें इन कैसी कैसी बुक्स लिखी गई, सिर्फ हिस्ट्री का, हिस्टोरिकल नहीं, धार्मिक, ठीक है, जो प्रैक्टिस करते थे राजाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में, दवाइयाँ और साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें, पोएम्स, एपिक्स, ये सब चीज़ें आपकी लिखी जाने लगी। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, कुछ संस्कृत में लिखी जाती थी और कुछ प्राकृतिक, ऑर्डिनरी, जो प्राकृतिक लैंग्वेज होती है, ऑर्डिनरी जिसको आप बोलते हो, जो ऑर्डिनरी लोग बात करते थे, और तमिलियन जो स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों में बात करते थे। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। दे आर रिटर्न ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन और मेटल। अब धीरे धीरे जब आपको बताया मैंने कि जो छाल वगैरह है वो कीड़े लग जाते थे, वो खत्म हो जाती थी, उसके लिए क्या किया गया, किस पे लिखे जाने लगा, मेटल और पत्थर से, ठीक है। समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सम दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे दैम। कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते थे, वो भी ऐसे लिख के भेजते थे मेटल पे या किसी स्टोन पे, ताकि लोग उसे माने, ठीक है। किसी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर अपनी किसी युद्ध का वर्णन राजा को लिखवाना है या करना है, रिकॉर्ड रखना है उसका, तो उसके लिए वो क्या करता था, पत्थर पे लिखवा देता था, या फिर राजा किसी उस पे लिखवा देते थे उस समय मेटल पे। तो ये सब चीज़ें, देयर वर मैनी अदर थिंग दैट वर मेड यूज द पास्ट हु स्टडीज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। इतिहास से रिलेटेड चीज़ों को जो कोई पढ़ता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है, इतिहासकार। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक। they also explore, excavate, dig under the surface on the earth। वो क्या करते थे, जमीनों खोद खोद कर जो वेपन्स निकलते हैं, पॉट निकलते हैं, पेन निकलते हैं, और जो गहने निकलते हैं, कॉइन निकलते हैं, उन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं लोग, ठीक है। नाउ हड्डियों को देख के पहचान लेते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की कितनी पुरानी हड्डियां हैं, ठीक है। ओके, नाउ मोर, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी शायद कुछ कंफ्यूजन रहता होगा, ये बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट क्या है, क्यों हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं टाइम को, पुराने टाइम को हम ए बी सी वगैरह में क्यों डिनोट करते हैं, वाई वी यूज दिस वर्ड्स, ठीक है। इफ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ और ईयर। अभी हमसे अगर कोई डेट पूछेगा, हम डे, मंथ और ईयर मेंशन करेंगे, ठीक है, 2000 एंड समथिंग, like that ना। These year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, ठीक है। एक पूरा जैसे मैथ्स में पढ़ते हो ना इंटीजर्स, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है, तो मिडल किसको रखा गया वहां पे, जीरो को। सेम ऐसे ही जीसस क्राइस्ट के बर्थ का जो टाइम पीरियड है उसको यहाँ पे, इससे पहले वाला जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें बीसी लगेगा, मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। So we will refer to the date going back from the present 2000 as your started point। हमारा started point क्या माना जाता है, BC, before Christ। Then now BC means before Christ, and after the birth of the Christ we call that and after the death of the Christ we denote that time period AD। Okay, so these are common terms we use for the dates at that time। CE is used to instead of AD and BCE instead of BC। The letter C stands for common era। common era जिसमें हम AD और BCE दोनों को इंक्लूड करके एक टाइम पीरियड मानते थे, उसे हम लोग CE बोलते थे, common era। Okay, BCE means before common era। We use this term because the Christ era is now used the most countries in the world। संसार में बहुत सारी जगहों पे इस चीज को, इन टर्म्स को यूज किया जा रहा है, इसीलिए हम क्या टर्म लेके आए, CE और BCE। In India, we begin using this form of dating from
अबाउट 200 ईयर अगो, 2 साल पहले, 200 साल पहले हम इन चीज़ों को कुछ लेके आए। देन एक और टर्म आई है यहाँ पे, बीपी, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। एंड दिस इज सम आर इन एंसेस टाइम लैंग्वेज। ठीक है, ये कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह से सिंबॉलिक लैंग्वेज होती थी। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा? अब आप लोग जो भी हमारी वीडियो बनी है 15 मिनट की, दैट्स ओके, मैक्सिमम हमारा एक चैप्टर कवर हुआ है, एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट हमारा कवर हो चुका है। आप लोग इस चीज़ को रीड करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।